Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfers. So, in previous lecture, we studied how to create a number guessing game using C++. Now, the most popular game of our childhood, tic-tac-toe. So, without wasting much time, let's get started. Here also we have included the most important file, that is IOStream, for all the input output functions. Then हमने एक char array बनाया है, मतलब कैरेक्टर array बनाया है स्क्वायर नेम से, जिसके अंदर हमने उसका साइज़ हमने 10 लिया है और हमने उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ किया है 0 to 9. देन हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया, दैट इज़ इंट चेक विन. इससे हम चेक करेंगे कि विनर कौन बनेगा, प्लेयर 1 या प्लेयर 2. तो ये 2 प्लेयर्स की गेम होती है, तो हमने 2 ही प्लेयर्स के लिए इस फंक्शन को क्रिएट किया. देन हमने एक बोर्ड नाम का वॉइड रिटर्न टाइप से फंक्शन क्रिएट किया है, जिससे हम बोर्ड जिसके ऊपर गेम हम खेलने वाले हैं उसको डिस्प्ले कराएंगे. देन हमारा आता है मेन फंक्शन, जिसमें हमने पहले तो प्लेयर नाम से एक वेरिएबल लिया है, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से प्लेयर की टर्न है. देन आई फॉर वेरियस पर्पस, एंड उसके बाद हमारा है चॉइस कि हम क्या चूज़ करने वाले हैं. तो उसके बाद हमने यहाँ पे मार्क से भी एक वेरिएबल क्रिएट किया है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डू वाइल लूप के अंदर बोर्ड को डिस्प्ले कराया, मतलब हमने बोर्ड फंक्शन को कॉल किया. तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा बोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा. वो कैसे क्रिएट करना है वो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हमने प्लेयर के लिए वो लगाया है कंडीशनल ऑपरेटर. सो कंडीशनल ऑपरेटर हमने कैसे लगाया है, हमने बोला प्लेयर मॉड्यूलो 2. तो जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, अभी हमने जैसे प्लेयर को 1 पे इनिशियलाइज़ किया, तो 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 1 ही आएगा. तो एक कंडीशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है कि अगर वैल्यू 0 होती है इसका मतलब फॉल्स है, और नॉन ज़ीरो होती है इसका मतलब ट्रू है. तो नॉन ज़ीरो का मतलब ट्रू है, तो प्लेयर 1 पे जाएगा. और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो उस केस में वो फॉल्स वाले नंबर पे यानी कि 2 पे जाएगा. देन हमने यहाँ पे उसको प्रिंट कराया है कि कौन से प्लेयर की टर्न है, और उसको हमने एक नंबर एंटर करने को कहा है. और वो क्या एंटर करा है, अपनी चॉइस. तो हमने जो चॉइस वेरिएबल लिया था उसके अंदर वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी. सो उसके बाद हमने जैसे ही वो प्लेयर नंबर एंटर करा देगा, हमने जो दूसरा वेरिएबल लिया था मार्क, हम उसको चेंज कर देंगे. हम यहाँ पे एलसिफ स्टेटमेंट्स का यूज़ करके मार्क की वैल्यू को स्क्वायर के अंदर फिल कराएंगे. तो वो कैसे चेक करेंगे हम, कि अगर हमारी चॉइस और स्क्वायर इक्वल हैं दोनों, तो उसके अंदर वो वाली स्क्वायर को हम मार्क कर देंगे. तो जैसे ही हमारी चॉइस की वैल्यू हमारे स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, वो वाले स्क्वायर का हम मार्क चेंज कर देंगे. सो वही यहाँ पे हमने सारी कंडीशंस लगाई हैं कि चॉइस 1 है तो स्क्वायर मार्क 1 को हम चेंज करेंगे, और अगर 2 है तो 2. तो हमने इसमें लास्ट 9 स्क्वायर तक ये कंडीशंस लगाई हैं. देन लास्ट में हमने एक और चीज़ एल्स वाले उसमें प्रिंट कराई है फॉर डिफ़ॉल्ट कि इनवैलिड मूव. अगर कोई स्क्वायर नंबर लाइक उन्होंने 10 या उससे ज़्यादा बड़ा नंबर एंटर किया, तो वो तो हमारे उसके बोर्ड से ही बाहर चला जाएगा. तो हमने यहाँ पे एल्स वाले ब्लॉक के अंदर ही प्लेयर को डिक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि अगर वो प्लेयर ने कोई इनवैलिड मूव किया तो उसे हमें दोबारा चांस देना पड़ेगा, इसलिए. तो उसके बाद हम वापस से उस लूप से बाहर आ जाएंगे एल्स वाले से. अगर वो नहीं, मतलब कि एल्स वाले में हम जाएंगे नहीं, अगर इनवैलिड मूव नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, आई की वैल्यू हम चेक करेंगे. वो हमारी वैल्यू चेक होगी इन द चेक विन फंक्शन, जो कि हमने उस टाइम पे कॉल किया है, जिसको भी हम पढ़ने वाले हैं. तो अगर आई की वैल्यू इक्वल आ जाती है, हम तो पता चल जाएगा कि विनर कौन है. एंड अगर उस टाइम तक कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि अभी विनर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, तो हमारा आगे क्या होगा, प्लेयर को हम वापस से इंक्रीमेंट कर देंगे. और फिर उसके बाद हम वाइल लूप को चेक करेंगे कि हमें आगे गेम कंटिन्यू करनी है या नहीं. अगर गेम ओवर हो चुकी है तो फिर हम लूप से बाहर आ जाएंगे, नहीं तो फिर से लूप स्टार्ट होगा और दोबारा से हर एक प्लेयर की टर्न आएगी. नाउ लेट्स डिस्कस द चेक विन फंक्शन, जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि बेसिकली कौन विनर है.
इसके अंदर भी हमने एल्स इफ स्टेटमेंट्स का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमारा इफ़ स्टेटमेंट आएगा जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर मतलब कि हमें पता है कि अगर कोई भी विनर बनेगा टिक टैक टो में, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है या फिर डायगनल लाइन आ रही है तो ही कोई भी विनर बनता है। यानी कि इफ़ स्क्वायर 1 2 3 या फिर 3 4 5 6 7 8 9 या फिर इस साइड से देखें हम तो 1 4 7 2 5 8 या डायगनली देखें तो 1 5 9, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। वो थोड़ा बर्डन होगा बट हम मतलब हमें उसके लिए वो मैंडेटरी है लिखना। तो जिन भी केसेस में विनिंग की पॉसिबिलिटी है उसके अंदर हमने 1 की वैल्यू रिटर्न कराई है, और एलसिफ हमने जो लास्ट यूज़ किया उसके अंदर हमने हर एक स्क्वायर को चेक किया है कि वो मतलब कि हमने यहाँ लिखा है स्क्वायर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, स्क्वायर 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है कि हम ये बता रहे हैं कि पूरा बोर्ड फिल हो चुका है। मतलब कि पहले वहाँ पे 1 2 3 थे बट अब वहाँ पे मार्क आ चुका है x या 0, तो अब सारा बोर्ड फिल हो चुका है और कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इस केस में क्या है कि ड्रॉ हो गया, तो हम रिटर्न कराएंगे 0। और लास्ट केस में हमने रिटर्न कराया -1, मतलब कि कोई भी अभी तक विनर नहीं बना है और अभी बोर्ड भी फिल नहीं हुआ है, तो अभी गेम कंटिन्यू करनी है, जो कि हमारी वाइल की कंडीशन है ऊपर वाले लूप में। सो नाउ हम चेक करेंगे कि बोर्ड को कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमारा वॉइड बोर्ड फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्लियर स्क्रीन करने के लिए फंक्शन का यूज़ किया है। देन हमने सबसे पहले टिक टैक टो गेम का नेम प्रिंट कराया है। देन हमने प्लेयर के मार्क बताए कि क्या है। देन हमने वही सिंपली स्क्वायर्स को प्रिंट कराया है और थोड़ी सी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है बाय यूजिंग एंडलाइन मैनिपुलेटर। सो हमने बस इसको थोड़ा सा डिज़ाइन किया है, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है इसका विद, और जहाँ जहाँ पे हमें वैल्यूज़ चाहिए वहाँ पे हमने स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। मतलब कि जो भी उस एरे की वैल्यू होगी वो वहाँ पे हमें शो हो जाएगी। जो स्क्वायर 1 की वैल्यू है वो 1 है, जो स्क्वायर 2 की वैल्यू है 2 है, तो वो नीचे हमें एज इट इज़ शो हो रही है। तो हम ऐसे ही उसको पूरा जैसे हमारा टिक टैक टो गेम होता है वैसे ही हमने उसको प्रेजेंट किया है 1 2 3, मतलब कि 3 एक रो में, फिर नेक्स्ट रो में भी 3 कॉलम्स ऐसे ही, और हमारा पूरा टिक टैक टो बन के रेडी हो जाएगा। और जैसे ही हम मार्क की हेल्प से चेंज करेंगे स्क्वायर की वैल्यू, वो हमें ऊपर बोर्ड के अंदर चेंज होती हुई दिखेगी। नाउ वी विल कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम एंड चेक हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम रन होगा तो हमें प्लेयर को नंबर एंटर करने के लिए बोलेंगे। पहले प्लेयर 1 एंटर करेगा, देन प्लेयर 2 एंटर करेगा, एंड जैसे यहाँ पे प्लेयर 1 के सारे क्रॉस हो गए फर्स्ट रो में तो वहाँ पे आ गया प्लेयर 1 विंस। तो इससे हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हम इस गेम को डेवलप कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।